के टॉपिक का नाम है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं यहाँ पर। कभी कभी सफलता हासिल करने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। यदि आपको विद्वता हासिल करनी है तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको किसी एग्जाम में सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों जो पढ़ाया जा रहा वो आपके लिए काफी है। जो कैसा भी एग्जाम है, जो चाहे वो 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है या 1st ग्रेड का है, उनमें यहीं से सवाल उठते हैं। हाँ, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप को हम गहराई से पढ़ेंगे। सवाल वहां से निकल करके आते हैं। इनके तो हम बेसिक जानकारी को जानेंगे। तो अब आपके सामने जो है मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास जिसका कैसे बना है, मेद पाठ। मेवाड़ के इतिहास को मेवाड़ वालों को क्या कहा जाता है? मेद पाठ कहा जाता है या प्राकवाट। प्राकवाट और सीवी जनपद भी कहा जाता है। सीवी जनपद कह दे या प्राकवाट या मेद पाठ कह दे। मेद पाठ, जो मेद का अर्थ होता है मलेच्छों का संहार करने वाले, मलेच्छों का नाश करने वाला। जो मैप फॉर मेद पाठ, मैप फॉर मलेच्छों का और मैप फॉर मध्यमिका। मध्यमिका पहले ये यहाँ मध्यमिका क्या थी, मध्यमिका के बारे में जाने तो सीवी जनपद, सीवी जो जनपद है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका हुआ करती थी या मध्यमिका। मध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। नगरी कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो आपसे सवाल किया जाता है सीवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका हुआ करती थी या मध्यमिका हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मेवाड़ वाले अपने आप को किस कुल के मानते हैं? तो रघुवंशी कुल मानते हैं। रघुवंशी कुल के मानते हैं। मेवाड़ वालों को हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली हुई थी। हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली हुई थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी घटना आपको शेयर करूंगा। 7म एडवर्ड का राज्य समारोह दिल्ली में होना था। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। मेवाड़ के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। उस समय मेवाड़ का राजा महाराणा फतेह सिंह थे और फतेह सिंह को कहा गया आप हमारे राज्य समारोह में आइए और आपको तारा की उपाधि दी जाएगी। अब महाराणा फतेह सिंह 7म एडवर्ड के राज्य समारोह में जाने के लिए तैयार हो गया। जब हमारे कुछ क्रांतिकारियों को ये पता चला कि ये तो हिंदुआ सूरज कहलाते हैं और जिसको सूरज कहती हैं वो तारा की उपाधि क्या है उसके सामने, या ऐसे कहें आप किसी होटल में जाते हो और होटल में सभी प्रकार की मिठाइयां हैं और वहां पर एक रुपए वाली मिठाई दी जाए और कहा जाए ये मिठाई ले उगे क्या? बड़े शर्म की बात होती है। जब हमारे क्रांतिकारियों को पता चला, जिसमें बारठ परिवार के केसरी सिंह बारठ थे और उनके पास गोपाल सिंह खारवा आते हैं कि महाराज ये क्या हो रहा है, जिनको हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली हुई है और वह 7म एडवर्ड के राज्य समारोह में जाना चाहते हैं। कहते हैं केसरी सिंह बारठ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में 13 सोल्ठा लेकर के केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खारवा
राणा महाराणा फतेह सिंह को पहुंचा दिए। और वहां पर पहुंचाने के बाद में कहते हैं कि महाराणा फतेह सिंह राज्य समारोह में नहीं जाता है, दिल्ली तो जाता है लेकिन राज्य समारोह में इस तरीके से महाराणा फतेह सिंह को रोक दिया जाता है। और देखिए ये विश्व मेवाड़ का जो इतिहास है, जो प्राचीनतम इतिहास है, मेवाड़ वाले अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं, राम का वंशज मानते हैं। और देखिए इसी में सबसे पहले बात करते हैं विश्व का सबसे प्राचीनतम इतिहास कौन सा है, जो है मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का राजवंश है। सबसे पहले गोहिल वंश आता है जो 565 ईस्वी में, जिसने गोहिल वंश की स्थापना की थी गुहादित्य ने, गुहादित्य ने स्थापना की थी। और मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया गया, नागदा को। नागदा में शस्त्र भाऊ का मंदिर है, जिसको सास बहू का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नागदा कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। अब बात करते हैं रावल वंश आता है इसके बाद में 734 से लेकर के, और रावल वंश में जो बप्पा रावल है 734 से और 53 तक बप्पा रावल रहता है। बप्पा रावल जिसका नाम काल भोज था, मूल नाम क्या था, काल भोज था, जो हरित नामक साधु के आशीर्वाद से मान मोरी के शासक से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को छीना था। कहां के, मान मोरी का जो शासक था उससे दुर्ग छीना, किसने छीना, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल एक बहुत यानी कि पराक्रमी राजा था, और जो हारित नामक साधु के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ की दुर्ग को छीन लिया। अब बात करते हैं बप्पा रावल के समय में राजधानी कौन सी रही, नागदा ही रही, नागदा। और गोहिल वंश के समय में भी राजधानी कौन रही, नागदा रही। और बप्पा रावल की जो समाधि है वो भी कहां पर है, नागदा में ही है। और बप्पा रावल पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। और बप्पा रावल ने ही एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और जो एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण में कहां पर पड़ता है, ये कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है। ये मेवाड़ के राजाओं का कुल देवता है। मेवाड़ के राजाओं का कुल देवता कौन सा है, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ये राजस्थान में पाशुपत और लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र स्थल है। राजस्थान में पाशुपत और लकुलिश संप्रदाय था, उसका एकमात्र जो मंदिर कहां पर है, एकलिंग जी का मंदिर है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय है जो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, लकुलिश माने जाते हैं, लकुलिश। अब बात यहां पर ये आती है, एकलिंग जी का जो मंदिर है वहां मेला कब लगता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश को लगता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मेला लगता है एकलिंग जी का। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में भी जानकारी लेंगे इसी बीच में थोड़ा सा। चित्तौड़गढ़ का किला जो गिरी दुर्ग में आता है भाई, और गंभीरी बेड़च दोनों नदियों के तट पर बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदी के तट के ऊपर बना हुआ है कौन, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी पे बना होने के कारण से इसका नाम क्या पड़ गया होगा, चित्तौड़गढ़ पड़ गया। लेकिन आगे जानकारी लेते हैं, मेसा का पठार है। मेसा का पठार जो है उसी के पास क्या है, चित्रकूट की पहाड़ी है। और इसका जो निर्माण, चित्तौड़गढ़ का किले का जो निर्माण करवाया था वो इतिहास कहता है चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। चित्रांगन मौर्य ने करवाने के कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, चित्तौड़गढ़ का किला पड़ गया। लेकिन एक रचना है
कुमारपाल संभवम, कुमारपाल संभवम रचना क्या कहती है? चित्रांग ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्रांग नाम का व्यक्ति अलग है और चित्रांगद मौर्य अलग है। तो कुमारपाल संभव के हिसाब से बताया जा रहा है कि चित्रांग ने करवाया था। यह राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में, वो कहलाता है लिविंग फोर्ट। और इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की जो आकृति है ना, वो है व्हेल मछली के समान है और समुद्र तल से ये चित्तौड़गढ़ का किला 1850 फीट ऊंचा है। समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। इसमें 3 शाखे हुए, 1303 में और 1534 में और 1567 और 68 में। अब बात करते हैं सबसे पहले 1303 के शाखे के बारे में। आपको पता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम शाखा हुआ था सवाई माधोपुर में, रणथंभौर के किले में 1301 में। 1301 में शाखा हुआ, जिसका सवाई माधोपुर जो रणथंभौर का जो शासक था हमीर देव था। और हमीर देव ने क्या किया? राज कर देने से बंद कर दिया था। और एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बानो। चिमना बानो क्या था? मालवा का शासक था और जो उससे कुछ प्रेम करने लग जाता है और वह शासक कहां पर आ जाता है? हमीर देव के पास आने के कारण से हमीर देव उसको शरण दे देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण से 1301 में रंगदेवी ने जौहर कर लिया। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर में हुआ और मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ? 1303 में हुआ। 1303 में हुआ था। अब इसी में आपको बता देता हूं, 1301 में हमीर देव की पुत्री देवल दे ने जल जौहर कर लिया था। पद्मला नामक तालाब में जीते जी जल जौहर करके और समाधि ले ली थी उस जल में। अब बात करते हैं 1303 में यहाँ के राजा हुआ करते थे राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी थी पद्मावती। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, कहते हैं आक्रमण करने का एक कारण बताते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के कारण से उसको चाहने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण से कहते हैं कि वहां पर रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है और गौरा और बादल शहीद हो जाते हैं। उसी की याद में जौहर मेला भी लगता है। जौहर मेला किसकी याद में लगता है? रानी पद्मिनी की याद में लगता है। और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक रचना लिखी और उसमें उसकी चर्चाएं की कि पद्मावत बहुत सुंदर थी। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ का, बाकी सब गड़ैया, रानी तो पद्मावती और बाकी सब गदैया। इस तरीके से कुछ वृतांत कहा, बढ़ा चढ़ा करके लिखा। कहते हैं कि जहां ना पूछे रवि वहां पर पूछे कवि। जब ये बातें, अब इसके बाद में होता क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने उस पद्मावत में हीरामन तोता का जिक्र भी किया है। और हीरामन जो तोता है आपके गागरोन का किला झालरापाटन झालावाड़ में के किले में पाए जाते हैं। और गागरोन के जो हीरामन तोता जो भारतीय जासूसी पक्षी के नाम से जाना जाता है। गागरोन का किला जलदुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जलदुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और गागरोन के जो राजा उस समय कौन था? जो प्रतापी था
जिसका नाम था प्रताप सिंह, राजपूत वंश का था, और जो बाद में तपस्या करने के कारण से क्या कहलाए, संत पीपा के नाम से कहलाए। संत पीपा की जो गुफा है टोडाग्राम टोंक में है साथियों। अब बात करते हैं आगे। 1534 में साका होता है, फिर 1567 और 68 में साका वाले टॉपिक में हम स्पेशल जानकारी दे देंगे इसकी। चलो अब बात करते हैं, इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 द्वार हैं, जिसमें पाडन पोल है, गणेश पोल है, भैरव पोल है, हनुमान पोल है, जोर्डन और लक्ष्मण और राम पोल है। ये 7 दरवाजे हैं किसमें, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। उपनाम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। किलों का सिरमौर कहलाता है, किलों का सिरमौर कहलाता है। और क्या कहलाता है, ये राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव भी कहलाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इसी दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम का मंदिर है, इसी दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम का मंदिर है, मीरा जी का मंदिर है और श्रृंगार चौरी है, और इसी के अंदर नीलकंठ का मंदिर है, और इसी के अंदर कालिका माता का मंदिर है। किसके अंदर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और यहीं पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो बनवाया था, वास्तुकार है जैता नापा पूंजा। इसके वास्तुकार विजय स्तंभ के कौन है, जैता नापा पूंजा। निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, वर्सेज मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी था। और कहते कि इस खिलजी से हारने के कारण से जीतने के उपलक्ष्य में, खिलजी के जीतने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया। जो क्या कहलाता है विजय स्तंभ, देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं, और 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है। अब बात करते हैं बप्पा रावल के बाद में अगला शासक जिसका नाम है, अब बात करते हैं अल्लट शासक हुआ, और अल्लट ने अपनी राजधानी आहार को बनाई। किसको बनाई, ए फॉर अल्लट, ए फॉर आहार। आहार को अपनी राजधानी बनाता है, और कहते हैं पहला शासक था जिसने नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की। नौकरशाही प्रथा की शुरुआत करने वाले मेवाड़ में कौन शासक था, जिसका नाम था अल्लट। और अल्लट की जो शादी थी हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में हुई थी, हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। अब अल्लट के बाद में आता है जैतर सिंह। जैतर सिंह दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसने किया था, दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1229 में, और नागदा को नष्ट कर दिया गया। तो जैतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाई। जैतर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाई भाई, चित्तौड़गढ़ को। अब बात करते हैं तेज सिंह। तेज सिंह के कार्यकाल में मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई। मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय में हुई, तो वो है तेज सिंह। बड़ा तेज निकला और इसने क्या किया, चित्रकला की शुरुआत कर दी। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कहाँ की है, मेवाड़ की है। राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्र शैली कला कहाँ की है, मेवाड़ की। और 1260 में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किसने लिखा था, श्रावक प्रति सूत्र चूर्णी, ये लिखा कमल चंद्र ने लिखा। अब बात आती है रतन सिंह। 1301 से लेकर के 1303 तक कौन था, रतन सिंह, और जो किसका पुत्र था, समर सिंह का पुत्र था। और ये है रावल वंश का अंतिम शासक। रावल वंश का अंतिम शासक किसको कहा जाता है, रतन सिंह को। और अब इसके बाद में जो चलेगा वो है सिसोदिया वंश।
अब यहाँ पर बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण रणथंभौर के बाद में कहाँ पर आया था, मेवाड़ पर आया था। मेवाड़ पर जब आया तो कब आया था, 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और आक्रमण करने की कहते हैं कि 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को घेरा रहा। और ये दृश्य देखने वाला अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एफ और अलाउद्दीन खिलजी, एफ और अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो था, ये सारी चीजें देख रहा था। और अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइनुल कुतुब है या तारीख ए अलाई। ये पुस्तक किसकी है, अमीर खुसरो की। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं। गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं। अब ये कैसे जीत पाया और कैसे हुआ, यहाँ पर एक राजद्रोही के रूप में निकल जाता है जिसका नाम था राघव चेतन ब्राह्मण। इसने राजद्रोह किया राणा रतन सिंह के साथ में। राणा रतन सिंह के साथ में क्या किया, राजद्रोह करने के कारण से सारी सूचनाएं पहुंचाई अलाउद्दीन खिलजी के पास है। वो कौन था, राघव चेतन ब्राह्मण था। और रानी पद्मिनी जो पद्मावती थी वो कहाँ की थी, सिंगल द्वीप श्रीलंका की थी। और जो श्रीलंका का राजा था जिसका नाम था गोवर्धन, और पद्मावती की जो माता का नाम क्या था, चंपावती। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी का एक यंत्र था मजनी का। मजनी का क्या है, मजनी का क्या है, एक पत्थर फेंकने का औजार को क्या कहा जाता है, मजनी का। तो ध्यान रहे, गोहिल भाई गोहिल वंश आया और गोहिल वंश के बाद में रावल वंश आया। अब बात करेंगे आपके सामने सिसोदिया वंश। सिसोदिया, तो रावल वंश का अंतिम शासक कौन था, राणा रतन सिंह था। सिसोदिया वंश की जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे ट्रिक के साथ में बताएंगे। तो सिसोदिया वंश का क्या है, 1326 से हमारे क्षेत्र में 82 लाख जानिए, इक्के मौका 33 कुंभ अड़े उदा की 73 राय जानिए, 9 ग्राम में 28 रतन बत्ती बिके 37 उधार जानिए, शेर 20 मरे 8 करण 52 राज जगत जानिए। ये क्या है, आपको सिसोदिया वंश पढ़ाएंगे जब उसमें सारी डिटेल्स बताएंगे।